नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सोशल ट्रॉमा के बारे में। हम ये जानेंगे कि सोशल ट्रॉमा क्या है और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ये जो भी दिक्कत है ये बड़े समाज में बाहर जाके होता है, बड़े गैदरिंग में ऐसा ये दिक्कत आती है या फिर ये घर परिवार में रिश्तेदारों के साथ भी हो सकता है। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि ये सोशल ट्रॉमा क्या होता है, क्या इसका कोई इलाज है या नहीं। और इसी पे तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रियंका। आपको बता दें कि ये चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट है और साथ ही साथ ये IGMS में कार्यरत है। मैम, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम सोशल ट्रॉमा के बारे में बात करें तो ये सोशल ट्रॉमा है क्या, और साथ ही साथ क्या इसमें गैदरिंग से लोगों को डर लगता है, बाहर समाज में ये दिक्कत आती है या घर परिवार में भी, क्या है इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। ओके, सोशल ट्रॉमा की अगर हम बात करें मुस्कान, तो सोशल ट्रॉमा का मतलब ये है कि ऐसा कोई आघात जो आपको सोसाइटी के थ्रू लग रहा है। ठीक है, जैसे कि आप मानो कि आपके जेंडर के आधार पे, आपके स्किन कलर के आधार पे, आपके बॉडी इमेज के आधार पे, या आपके किसी भी कैटेगरिकल चीज़ों को ले करके, आपका कास्ट, आपका रेस, कुछ भी ले करके आपको लोगों से अलग थलग समझा जाए, आपको टॉन्ट किया जाए, ह्यूमिलिएट किया जाए, इसको हम बोलते हैं सोशल ट्रॉमा। ये फिज़िकल भी हो सकता है, ये मेंटल भी हो सकता है, ये इमोशनल भी हो सकता है। तो इन सारे तरह की चीज़ें जो हैं वो सोशल ट्रॉमा के अंदर में आती है, और ये एक बहुत बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है सोशल ट्रॉमा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप देखोगे कि घर में जो औरतें, जो हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके प्रति लोगों की जो एक मेंटालिटी है कि कई बार हम उन्हें छोटे छोटे टॉन्ट कर देते हैं ना, जैसे मान लो खाना बनाया तो तुम्हें यही आता है, तुम्हें खाना बनाना। दिस इज़ ऑल्सो सोशल ट्रॉमा। तो वो कोई भी एक छोटी चीज़ हो सकती है जो आपके रिश्ते में बार बार आपको मिल रही हैं, या समाज के लोग आपको बार बार वो चीज़ कह रहे हैं। जैसे मान लो जैसे शादी के लिए होता है, हम ज़्यादातर देखते हैं कि लड़कियों को बार बार प्रेजेंट किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट, कि लड़का आएगा, पसंद करेगा, अगर पसंद आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, वो भी लड़की के लिए वो भी एक तरह का सोशल ट्रॉमा है, क्योंकि ये जो सारे रूल एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं जिससे कि किसी एक पर्सन को बार बार चोट पहुंचाई जा रही है, और उससे निकलने का समाज में कोई भी एक तरीका नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों को हटा सको या बाहर निकल सको। तो इस तरह की कोई भी स्थिति, कोई भी परिस्थिति, कोई भी इवेंट अगर आपको बार बार हर्ट कर रहा है, आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हो, आप उससे परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, आपके अंदर एक तरह का गुस्सा आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको सोशल ट्रॉमा के अंदर में आती हैं। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि सोशल ट्रॉमा की बात करें तो अक्सर हर्ट वाली चीज़ आपने जो भी बताई हैं, तो ये घर परिवार में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो क्या इसका कोई इलाज भी है, क्योंकि घर परिवार के साथ लोग अक्सर रहते हैं तो बाहर के लोगों को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन घर में ही रह के अगर ऐसे हम कर रहे हैं तो फिर ये मुश्किल है। तो इसमें क्या कुछ इसका उपाय या इलाज है? सोशल ट्रॉमा, ऑब्वियसली नाम सोशल है, बट उस सोशल कंटेक्स्ट में हमारा परिवार भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो परिवार से ही शुरू होता है। जैसे बचपन से देखिए, हम लोग जब बड़े होते रहते हैं तो हमेशा हम लोगों को सुनाया जाता है कि ये चार लोग क्या कहेंगे। ठीक है, और उसके इस तरह की बातों से हमें बहुत सारी चीज़ों से वंचित किया जाता है। ऐसे हंसो मत, ऐसे चलो मत, ऐसे ये मत करो, ऐसे यहाँ नहीं जाना है। ठीक है, जेंडर के आधार पे। ठीक है, तो परिवार में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कंपेयर करना, वो भी एक सोशल ट्रॉमा है कि अपने कज़िन को देखो, वो कितना अच्छा कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, वो भी एक सोशल ट्रॉमा है जो कि हम परिवार में दे रहे हैं। तो या तो आप सेक्सुअल अब्यूज़ की बात करो, फिज़िकल अब्यूज़ की बात करो, ये बड़े से बड़ी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें अगर किसी को बार बार आघात कर रही है तो सोशल ट्रॉमा है। अब हम इसके उपाय की अगर बात करें तो डेफिनेटली इसको चेंज करने के लिए हमें दो स्तर पे काम करना पड़ेगा। एक तो सोशल, जो कि समाज में हम कुछ चेंजेस लाएं, और एक पर्सन को हम इतना कैपेबल बनाएं कि हमें ये जो छोटी छोटी दिक्कतें हम फेस कर रहे हैं, इनसे हम कोप करने का तरीका सीख लें। ठीक है, कि ये चीज़ें अब उतनी इफ़ेक्टिव ना लगे हमें कि हम उसको लेकर के दुखी हों या परेशान हों। तो समाज के स्तर पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे उन्हें एडुकेट करना, उन्हें अवेयर करना,
कि ये आपका जो सेंटेंस है ये किसी को परेशान कर सकता है, ये जो आपका कंपैरिजन करने का ये जो आदत है ये किसी को परेशान कर सकता है। तो एक तो सोसाइटी को ये अवेयर कराना, फैमिली को ये अवेयर कराना कि एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक और हमको उसको उसकी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से ही ट्रीट करना है। दूसरा, पर्सन को इतना कैपेबल बनाना कि आपको अगर कोई नेगेटिव कमेंट्स दे रहा है या आपको कोई जैसे बॉडी शेमिंग पे आपको बोल रहा है अरे तुम इतना मोटे हो गए हो, ऐसे कर लो, तो आपको वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना करे। आप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, इतना ज़्यादा खुद पे आपका भरोसा हो कि आप इन सारी चीज़ों से कोप करने के लिए कैपेबल हो, ताकि चीज़ें अफेक्ट ना करें। तो दोनों स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि सोशल ट्रॉमा क्या है, इसमें क्या दिक्कतें आती हैं और इसे आप कैसे कोप अप कर सकते हैं, कैसे इससे ठीक हो सकता है ये सोशल ट्रॉमा। और जैसा कि हमने बताया कि ये बाहर ही नहीं, ये घर के अंदर भी हो सकता है। तो आशा करते हैं ये जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।